अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम एक ऐसे फील्ड के अंदर मौजूद हैं जहां बखर स्टार वैरायटी काश की गई थी। आज उसकी पोजीशन चेक करते हैं। पहला पानी जो है ना उसको लगा दिया गया है और इसके साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा जो है ना सोलर सिस्टम लगाया गया है, उसको चेक करते हैं और उस काश्तकार से भी मुलाकात करवाते हैं जिसने ये सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। सोलर के ऊपर ट्यूबवेल चल रहा है। आज उनसे पूछेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितनी प्लेटें लगाई हुई हैं, मोटर जो है ना वो किस टाइप की है। आइए काश्तकार भाइयों, आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं। मेरे काश्तकार भैया, फील्ड के अंदर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, खाले के ये दूसरी साइड पे जो एक साइड पे जो ना ये बखर स्टार वैरायटी है, इसको जो ना 20 दिन हो गए हैं बिजाई किए हुए। इसको भी पहला पानी लगा दिया गया है और इसके साथ जो है ना आप दूसरी साइड के ऊपर जो भी बखर स्टार वैरायटी काश की हुई है, यहाँ भी जो ना पहला पानी लगा दिया गया है। इसको कम से कम 30 दिन हो गए हैं बिजाई किए हुए। आप आगे चल के बताते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, इसके जड़ें उखाड़ते हैं। अभी इसकी जड़ों की क्या पोजीशन है, ये झाड़ मार रही है या नहीं मार रही। ये फसल जो है ना ये 30 दिन की फसल है, यानी कि इसकी बिजाई को 30 दिन हो चुके हैं। बिजाई के वक्त जो है ना एक बोरी डीएपी डाली गई थी और उसके बाद जो है ना अब पहला पानी जब लगाया गया है ये 30 दिन के बाद, यहाँ जो है ना एक बोरी ज़बरदस्त यूरिया डाली गई है। पानी इसलिए 30 दिन के बाद लगाया गया है क्योंकि धान की फसल के बाद जब जो ना आप फसल काश करते हैं, गंदम काश करते हैं, उसके अंदर ज़मीन के अंदर वत्तर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको जो ना पहला पानी लेट लगाया जाता है। मेरे काश्तकार भैया, पौधे को हमने उखाड़ लिया है, अब इसको धो रहे हैं ताकि इसकी जड़ों की शाखें भी गिन सकें और इसके साथ साथ इसके टिलर भी गिन सकें कि इसके टिलर कितने हो चुके हैं, यानी ये झाड़ कितना मार चुकी है। अब ये देखें कि इसके जो ना एक मेन शूट है और दो जो है ना टिलर हैं और एक छोटा टिलर है इसके ऊपर, यानी कि इसके जो ना अब टोटल पौधे हो चुके हैं 4, यानी एक मेन शूट है और 3 इसके जो ना टिलर हैं। अगर जड़ों की बात करें तो जड़ें तकरीबन जो इसकी हो चुकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन ये 8 के करीब जो ना इसकी जड़ें हो चुकी हैं और टिलर जो इसके मेन शूट के अलावा जो निकले हुए हैं वो 2 हैं और तीसरा टिलर जो है ना ये अभी निकाल रही है, अभी ये छोटा है। मेरे काश्तकार भैया, इस स्टेज के ऊपर इसलिए हम कहते हैं कि जो ना आप नाइट्रोजन लाजमी दिया करें, यूरिया की मिकदार आप पूरी दिया करें और साथ जिंक भी दिया करें। उसका फ़ायदा ये है कि ये जब झाड़ मार रही होती है तो इस झाड़ को मरवाने में जो ना नाइट्रोजन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इंतहाई अहम है और इसकी बढ़ोतरी करने में जब आप इसको नाइट्रोजन ठीक मिकदार में सही वक्त के ऊपर देंगे तो ये जो टिलर हैं ये भी मेन शूट के बराबर आके खड़े हो जाएंगे। अगर आप इनको टाइम के ऊपर नाइट्रोजन नहीं देंगे, यूरिया वगैरह नहीं देंगे, तो फिर इनकी बढ़ोतरी अच्छे तरीके से नहीं होगी, झाड़ इतना अच्छा नहीं मारेगी और इनके ऊपर सिट्टा नहीं लगेगा। अगर लग भी गया तो छोटा होगा, उसके अंदर दानों की तादाद भी कम होगी। इसमें जो ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल की गई है उसके अंदर जिंक भी मौजूद होती है। जिंक का फ़ायदा ये है कि जो खस्सी पौधे होते हैं, यानी जिनके ऊपर सिट्टा वगैरह नहीं लगता, उनकी तादाद को जिंक कम कर देती है, यानी ऐसे पौधे निकलते हैं जिनके ऊपर फिर सिट्टा लगता है। और इसके साथ साथ जो है ना ये बढ़ोतरी भी करवाती है और ज़ियाई तालिफ का अमल भी तेज़ होता है, पत्तों के अंदर खुराक भी ज़्यादा बनती है, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़ियत भी आती है। इसलिए मेरे काश्तकार भैयों, ये रिकमेंड करते हैं हम लोग कि यूरिया भी आप टाइम के ऊपर दें जब पौधा झाड़ मारना शुरू करता है 25 दिन के बाद, और उसके साथ साथ जो है ना आप जिंक उसके साथ लाजमी इस्तेमाल करें। इससे जो ना खसी पौधों की तादाद कम होती है, पौधे वो निकलेंगे जिनके ऊपर सिट्टा लगेगा। हम यूं भी कह सकते हैं कि सिट्टों की तादाद में फ़ी एकड़ इजाफा होगा और आप लोगों को पता है कि फिर फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार में भी इजाफा होगा। अब आगे चलकर जो है ना इस काश्तकार से मुलाकात भी करवाते हैं, उनसे पूछते हैं जो सोलर ट्यूबवेल आपने लगाया हुआ है इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, ये वैरायटी आपने कौन सी लगाई हुई थी? बखर स्टार। ये हो 1 महीना हो गया है इसको काश्त किए हुए। अच्छा 1 महीने के बाद लगा रहे हैं उसको पानी, इसको 22 दिन के बाद लगा रहे हैं। अच्छा, इसको आप 22 दिन के बाद लगा रहे हैं और बखर स्टार वैरायटी जो आपने काश की हुई है उसको 30 दिन हो गए हैं बिजाई के। जी जी, पहला पानी अब लगा रहे हम हैं। लगा रहे हैं। धान की फसल के बाद काश की गई थी। जी हाँ जी हाँ। जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने यहाँ विजिट किया था। हाँ, धान की फसल के बाद ये काश्त किया है। इसको 22 दिन हो गए हैं, इसको अभी पानी लगा रहे हैं। पहला पानी लगा अच्छा, रहे ये हैं। वैरायटी कौन सी काश की थी आपने? ये भी बखर स्टार है। अच्छा, ये भी बखर स्टार आपने लगाई हुई है। जी, इसको 22 दिन के बाद आपने पानी लगा दिया। लगा रहे हैं।
अच्छा ये बताएं कि आप पहले पानी के ऊपर आपने खाद कौन सी डाली है? पहले पानी के ऊपर खाद डाली है ज़बरदस्त यूरिया। ज़बरदस्त यूरिया आपने कितनी डाली है 1 एकड़ के हिसाब से? ये इसमें डाली है 1 एकड़ में डाली है 1 बोरी। अच्छा 1 बैग 1 एकड़ में। हाँ 1 एकड़ में डाली है। ये पीछे जो आप जहाँ नज़र आ रहा है ये सोलर सिस्टम आपने अभी लगवाया है। जी हाँ जी हाँ। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने जो ना ये कितने प्लेटें लगाई हुई हैं? ये 5 प्लेटें लगाई हुई हैं हमने। अच्छा। हाँ 550 की 5 वाली मोटर है। अच्छा 5 वाली हाँ मोटर है। 5 वाली मोटर है और डिलीवरी पैंप जो है इसका पंखा भी 4 का है और डिलीवरी पैंप भी 4 का है। पंखा भी 4 का है और डिलीवरी पाइप भी 4 का है। हाँ ये जी। सारा मुकम्मल प्रोजेक्ट आपने नया लगाया है। नया लगाया है। इसका टोटल खर्चा जो है 3 लाख रुपया आया है। 3 लाख रुपया खर्चा आ गया है। बड़ी मेहरबानी चाचा जी। जैसा कि मेरे काश्तकार भी और आपने इस काश्तकार की ज़बानी सुना है, ये जो मोटर लगाई गई है ये 5 की मोटर लगाई गई है और इसका पंखा जो लगाया गया है ये 4 का है और डिलीवरी पाइप जो लगाया गया है आप देख रहे हैं कि ये भी 4 का है और हाउस भी बनाया गया है इसके साथ। और इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया जो ना प्लेटें जो लगाई गई हैं वो 5 प्लेटें लगाई गई हैं 550 वाली, यानी इसका जो टोटल ख़र्चा आया है वो तकरीबन 3 लाख रुपए खर्चा आया है। मुकम्मल बोर भी इसने नया करवाया है यानी नया ट्यूबवेल लगवाया है और सोलर सिस्टम भी नया लेके आए हैं। आप ये देखें कि 5 प्लेटें जो ना इसकी लगाई गई हैं। आप ये चेक करें कि इसका जो फ्रेम लगाया गया है, फ्रेम जो बनाया गया है वो दस्ती बनाया गया है, लकड़ी का बनाया गया है। आप ये देखें कि बांस इसके बांसों के साथ भी बनाया गया है और कुछ जो ना जो पिलर बनाए गए हैं वो लकड़ी के बनाए गए हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को मुकम्मल तफसील से आगाह किया। हमने कोशिश की है कि एक एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर बताएं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप इसका फ्रेम चेक करें कि इसको जो ये फ्रेम लकड़ी के बनाया हुआ है। अब इसको